गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सुधी श्रोतागण, संपूर्ण संसार में श्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ को पढ़ा एवं सुना जाता है। इस महान ग्रंथ की रचना में गोस्वामी जी महाराज ने सनातन धर्म के समस्त महान ग्रंथों यथा वेदों, उपनिषदों, पुराणों, स्मृति ग्रंथों की सार तत्व को समाहित किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो परमपिता परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री भगवान राम द्वारा की गई लीलाओं का गान इस महान ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक युग में जब अधर्म, अन्याय, अनाचार, अत्याचार अपने चरम पर होते हैं, तभी धर्म की पुनः स्थापना के लिए किसी न किसी स्वरूप में वह परमपिता परमेश्वर अवतार अवश्य धारण करते हैं। महाराज प्रताप भानु जो कपटी मुनि के चक्रव्यूह में फंसकर ब्राह्मणों द्वारा शापित हो चुके हैं, उन्हें ब्राह्मणों ने राक्षस योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया है। ऐसे महान पराक्रमी राजा प्रताप भानु काल के वशीभूत होकर विधि की लेखनी के अनुसार अपने को राक्षस योनि में जन्म का अधिकारी बना दिया। काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनिवर, भारद्वाज जी से ऋषि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे मुनिवर, समय पाकर वही राजा प्रताप भानु परिवार सहित रावण नाम के राक्षस हुए। उनके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह अत्यंत प्रचंड एवं सूरवीर थे। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जुरहा धर्म रुचि जाशु, भयो विमात्र बंधु लखुताशु। अरिमर्दन नाम
का जो उनका छोटा भाई था वह अतुलित बलशाली कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुच था वह रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका नाम विभीषण था जिसे संपूर्ण संसार जानता है। वह विष्णु का परम भक्त था और ज्ञान विज्ञान में निपुण था। राजा के पुत्र और सभी सेवक भयानक राक्षस के रूप में जन्म लिए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। वह सब अनेकों जाति के मनमाना स्वरूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संपूर्ण संसार को दुख देने वाले हुए, जिनके द्वारा किए गए पापों का वर्णन नहीं किया जा सकता। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, पावन यमलयनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल यग रूप। यद्यपि वह पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वह सब पापात्मा हो गए। कीन विविधि तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयो निकट तब देखी विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। उन तीनों भाइयों ने राक्षस योनि में आने के उपरांत अत्यंत कठिन तपस्या की। उनके द्वारा की गई तपस्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका परम उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। कर बिनती पद गही दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण विनय पूर्वक ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी और के मारे न मरे, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। रावण अत्यंत पराक्रमी है, अत्यंत बलशाली है, अहंकारी भी है। उसे यह ज्ञात है कि बानर और मनुष्य उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उसके लिए काल नहीं बन सकते। इसलिए वह बानर और मनुष्यों के अतिरिक्त किसी और के हाथ से न मारे जाने का वरदान ब्रह्मा से ले लेता है। इससे वह अमरत्व प्राप्त करने का यत्न कर रहा है। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीन्हा। मुनि प्रभु कुंभ करन पहि गयो, तेहि बिलो की मन विस्मय भयो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वरदान दिया कि ऐसा ही हो।
तुमने अत्यंत तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब यहारू, होई है सब उजारी संसारू। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे से नींद मास खडकेरी। उन्होंने कुंभकर्ण के शरीर को देखकर, उसके विशालकाय शरीर को देखकर यह अनुमान लगाया कि यदि यह दुष्ट राक्षस नित्य भोजन करेगा, नित्य आहार ग्रहण करेगा, तो संपूर्ण संसार शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरित करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांग। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल मलय अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विष्णु भक्त विभीषण के पास बोले, हे पुत्र वर मांगो। विभीषण ने भगवान के चरण कमलों में निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित तेज अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वह तीनों भाई प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आए। मयदानों की कन्या मंदोदरी परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। ऐसी मंदोदरी को मयदानों ने रावण को वर के स्वरूप में चुन लिया। सोई मैं दीन ही रावण ही आनी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, उनि दो बंधु बियाहे सी जाई। मय ने उसे लाकर रावण को सौंप दिया। रावण से उस मंदोदरी का विवाह कर दिया। उसे यह ज्ञात था कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि नुरमित दुर्गम यति भारी। सोई में दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल किला था। महा निपुण मायावी कारीगर मयदानों ने उसको पुनः सुसज्जित किया। उसमें मणियों से जुड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिनते अधिक रम्ययति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसे नागकुल के रहने वाली पाताल लोक में भोगावतीपुरी है, और इंद्र के रहने के लिए स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और सुदृढ़ मजबूत वह किला था। संसार में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाए सिंधु गभीर यति,
चारिहु दिसि फिरि आव, कनक कोटि मन रचित दृढ़, बरनि न जाई बनाहु। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस किले के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कलप जोई, जातु धान पति होई, सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। राक्षस राज रावण अभेद्य दुर्ग श्रीलंका में निवास करने लगा। वह राक्षस राज है, संपूर्ण विश्व पर विजय उसका लक्ष्य है, उसका उद्देश्य है।